हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर सुनील डोगरा में। दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। और दोस्तों यह वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो उत्तराखंड सहायक कृषि अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर, मैस्टन हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव कितना होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबास हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव कितना होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 मिलीमीटर। साबास हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्ट्री हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव कितना होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4.5 मिलीमीटर। विक्ट्री हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी नंबर 2 हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव कितना होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 मिलीमीटर। यूपी नंबर 2 जो हल है दोस्तों उसका ऊर्ध्वाधर झुकाव 3 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक खिंचाव वाला हल कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टर्न रेस्ट हल सर्वाधिक खिंचाव वाला हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम खिंचाव वाला हल कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैस्टन हल। मैस्टन हल दोस्तों सबसे कम खिंचाव वाला हल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलट हल का क्षैतिज झुकाव कितना होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 से 5 मिलीमीटर। ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलट हल का क्षैतिज झुकाव 3 से 5 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलट हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव कितना होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 से 8 मिलीमीटर। ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलट हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब रोधी के घिसने से झुकाव कम होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्वाधर झुकाव। दाब रोधी के घिसने से जो झुकाव कम होता है दोस्तों, कौन सा झुकाव कम होता है? ऊर्ध्वाधर झुकाव कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्टर लगाया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिट्टी पलट हल में। जो कोल्टर होता है दोस्तों मिट्टी पलट हल में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्टर से मिट्टी काटी जाती है। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहे कोल्टर से मिट्टी काटी जाती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्वाधर दिशा में। जो कोल्टर से मिट्टी कौन सी दिशा में काटी जाती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ज्वाइंटर कार्य करता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक पतला मिट्टी का स्लाइस काटता है। ज्वाइंटर क्या कार्य करता है दोस्तों? तो एक पतला मिट्टी का स्लाइस काटता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर या टिलर में टाइन की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9। ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर या टिलर में टाइन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 9 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्टीवेटर का कार्य क्या होता है? क्वेश्चन पूछ रहे दोस्तों, जो कल्टीवेटर होता है उसका क्या कार्य है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नमी संरक्षण करना, मिट्टी का विलोडन करना, खरपतवार का उन्मूलन करना, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर वाह कल्टीवेटर में टाइन की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। जूनियर वाह कल्टीवेटर में टाइन की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में हैरो की किस्म नहीं है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्क हल। यह क्या है दोस्तों? हैरो की किस्म नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्क हल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराई गुड़ाई करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों निम्नलिखित में निराई गुड़ाई के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्क हैरो। निराई गुड़ाई के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क हैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में बैलों द्वारा चालित हो कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकोला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागों की जुताई में प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमानीदार हैरो। ये क्या है दोस्तों? बागों की जुताई में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम अवरोध परत बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। कृत्रिम अवरोध परत बनाने में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खूंटीदार हैरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुरचली का स्कूप बना होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृदु इस्पात का। खुरचली का स्कूप बना होता है दोस्तों, किसका बना होता है? मृदु इस्पात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड ड्रिल के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीज से बीज की दूरी, जो कि सीड ड्रिल द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों में प्रचलित हैरो कौन सा है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों, किसानों में प्रचलित हैरो कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्क हैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तचालित कुट्टी काटने की मशीन में छुरों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। हस्तचालित कुट्टी काटने की मशीन में छुरों की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतेदार बेलन का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
चारे को दबाना, चारे को आगे बढ़ाना, गति को बर्म चकली से प्राप्त करना। उपरोक्त सभी कार्य दांतेदार बेलन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटे चारे की लंबाई बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छुरों की संख्या कम करके। छुरों की संख्या कम करके कटे चारे की लंबाई बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुट्टी काटने वाली मशीन का भाग नहीं है। निम्नलिखित में कुट्टी काटने वाली मशीन का भाग नहीं है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लूटेड बेलन। ये क्या है दोस्तों, कुट्टी काटने वाली मशीन का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तचालित कोलू में बेलन होते हैं। हस्तचालित कोलू में बेलन होते हैं, किस चीज़ के होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी के। जो हस्तचालित कोलू होते हैं दोस्तों, उसमें बेलन किस चीज़ के बने होते हैं? तो ये लकड़ी के बने होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु चालित कोलू में बेलन की संख्या कितनी होती है? पशु चालित कोलू में बेलन की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस निकालने वाले बेलन क्या कहलाता है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों, रस निकालने वाले बेलन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सट्रैक्टिंग रोलर। या दोस्तों ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, एक्सट्रैक्टिंग रोलर किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये रस निकालने वाले बेलन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति चालित खड़े कोलू से रस निकलता है, कितने % रस निकलता है दोस्तों? शक्ति चालित खड़े कोलू से कितने % रस निकलता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 से 70% रस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलू का बेलन किस चीज़ का बना होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ढलवाई लोहे का। कोलू का बेलन किस चीज़ का बना होता है दोस्तों? ढलवा लोहे का बना होता है। आलू खोदक यंत्र में गति पालक पहिए का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गहराई नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू खोदक यंत्र में ज्वाइंटर काम आता है, तो किस काम आता है दोस्तों? आलू खोदक यंत्र में ज्वाइंटर किस काम आता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊपर के पौधों को साफ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 चरण चक्र इंजन के इनटेक स्ट्रोक में वाल्व खुला रहता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनटेक वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर स्ट्रोक में कौन सा वाल्व खुलता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निकास और इनटेक वाल्व बंद रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्ट्रोक चक्र इंजन में होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोर्ट। 2 स्ट्रोक चक्र इंजन में क्या होते हैं दोस्तों? पोर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात कितना होता है? डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16:1। ये डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात कितना होता है? पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8:1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन का संपीड़न दबाव कितना होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है डीजल इंजन का संपीड़न दबाव कितना होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन में फ्यूल की आपूर्ति होती है। क्वेश्चन है दोस्तों, डीजल इंजन में फ्यूल की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन में वायु को दबाया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिस्टन से। इंजन में वायु को किस यंत्र द्वारा दबाया जाता है दोस्तों? पिस्टन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन के क्रैंक केस ऑयल प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, SAE-40। इंजन के क्रैंक केस ऑयल का प्रयोग किया जाता है SAE-40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 4 चरण चक्र यानी 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का एक चक्र पूरा होने पर क्रैंकशाफ्ट कितने डिग्री घूमती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 720 डिग्री। इंजन का एक चक्र पूरा होने पर इंटेक और निकास वाल्व खुलते हैं, तो कितनी बार खुलते हैं दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 बार खुलते हैं।